वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज जवाद अली एंड यू सी माय चैनल जेके एडिटर। अगर आप सीखना चाहते हैं फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, तो मेरे चैनल जेके एडिटर को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक हमारा बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है। अगर आप भी फोटोशॉप में एडिटिंग करना चाहते हैं, अगर आपने फोटोशॉप में कभी एडिटिंग नहीं की तो आज करें, क्योंकि इस वीडियो में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा कि आप फोटोशॉप में बिल्कुल डल फोटो को किस तरह सिनेमैटिक, टोन, कलर ग्रेडिंग, रिटच कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले आप अपने पीसी में फोटोशॉप को ओपन कर लें। फोटोशॉप ओपन हो जाने के बाद ओपन पर क्लिक करके आप अपनी फ़ोटो को ओपन कर सकते हैं, या ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, या ऊपर फाइल पर क्लिक करके ओपन पर क्लिक करें और यहाँ से आप कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं अपनी फ़ोटो को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए मेरी फ़ोटो ओपन हो गई है। सबसे पहले हम इसकी रोटेशन सेट करेंगे। इसके लिए हम इमेज पे क्लिक करेंगे और इमेज रोटेशन और 90 पर क्लिक कर देंगे तो हमारी इमेज कुछ इस तरह से रोटेट हो जाएगी। तो अब सिंपली सबसे पहले हम इसकी थोड़ी बेसिक सेटिंग्स करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही डल फ़ोटो हमने कैप्चर की थी, हमारे पास कोई लाइट अवेलेबल नहीं थी। तो सबसे पहले मैं इसकी डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करूँगा कुछ इस तरह से, और फिल्टर पे जाऊँगा और देन क्लिक ऑन कैमरा फिल्टर। मैं फ़िल्टर्स में जाऊंगा और सबसे पहले इधर मैं कलर्स में आ जाऊंगा, और कलर्स में आने के बाद ब्राइट को मैं सिलेक्ट कर दूंगा। अगेन मैं कैमरा फ़िल्टर में जाऊंगा और इसी तरह मैं इसी ब्राइट फ़िल्टर को अप्लाई करूंगा। अगेन कैमरा फ़िल्टर में जाऊंगा और यहाँ से नेचुरल को सिलेक्ट कर दूंगा। अगेन गो टू कैमरा फ़िल्टर और मैं फिर से ब्राइट फ़िल्टर अप्लाई कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं हमारी फ़ोटो कुछ इस तरह से थी, और ये कुछ फ़िल्टर्स अप्लाई करने के बाद मेरी फ़ोटो कुछ इस तरह से हो गई है। अब सिंपली मैं इधर इमेज पर क्लिक करूंगा और ऑटो टून पर क्लिक कर दूंगा। अगेन इमेज पर क्लिक करूंगा और ऑटो कंट्रास्ट पर क्लिक कर दूंगा। अगेन इमेज पर क्लिक करूंगा और ऑटो कलर इसने बहुत थोड़े अजीब से कर दिए हैं, तो मैं कंट्रोल Z पर प्रेस करके अंडू कर दूंगा। और अगेन मैं जाऊंगा फिल्टर में, देन क्लिक ऑन कैमरा फिल्टर, और अब मैं अप्लाई करूंगा अगेन से ब्राइट। अब मैं इसकी बेसिक सेटिंग्स करूंगा। बेसिक सेटिंग्स के लिए मैं अगेन कैमरा फिल्टर में जाऊंगा, यहाँ पे आप बेसिक्स पर क्लिक करेंगे और अपनी इमेज के हिसाब से आप जिस तरह अपनी करना चाहते हैं बेसिक सेटिंग्स आप उस तरह कर लें। तो मैं जल्दी से इसकी बेसिक सेटिंग्स कर लेता हूँ। तो मैंने बेसिक सेटिंग्स कर ली हैं। अब मैं एक और कंट्रोल J प्रेस के डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करूँ। बाद मेरे इस पर स्पोर्ट्स बहुत हैं, तो हम सबसे पहले स्पोर्ट्स को रिमूव करेंगे। स्पोर्ट्स को रिमूव करने के लिए मैं स्पोर्ट हेलिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लूँगा, और जहाँ पे मेरे स्पोर्ट्स में नज़र आ रहे हैं मैं जस्ट उधर क्लिक करूँगा तो ये मेरे स्पोर्ट्स बिल्कुल आसानी से तो मैंने स्पोर्ट्स को रिमूव कर लिया है। और अब हम इसका फेस रिटच करेंगे बहुत ही इजी एंड सिंपल वे में। फेस रिटच करने के लिए मैं फिर ब्रश टूल पर क्लिक करूंगा और यहाँ से मिक्सचर ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेंगे। मिक्सचर ब्रश टूल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर आपको कुछ सेटिंग्स नज़र आ रही होंगी, या आपकी सेटिंग्स कुछ इस तरह से होंगी। आप फर्स्ट वाले को अनटिक कर दें और सेकंड वाले को टिक रहने दें, और यहाँ पे विड्थ में आप आगे जो आपकी सेटिंग्स होनी चाहिए विड्थ आप अपनी पिक्चर के हिसाब से रख सकते हैं, जितनी आपको चाहिए। जिस तरह फेस है आपका, जिस तरह पिक्चर में आपकी लुक आ रही है उस तरह आप रख सकते हैं। और आगे जो आपकी सेटिंग है उसको आपने नहीं छोड़ना। अगर आपकी सेटिंग ख़राब है तो आप 75, 90 और फ्लो 100, यानी कि लोड आपको 75 हो, मिक्सचर जो होगा वो 90 हो और फ्लो हो वो 100 हो। तो मैं अपनी मर्ज़ी से रख लेता हूँ। तो मुझे चाहिए यहाँ पे 8 के अबाव, तो मैं 8 रख लेता हूँ। और मैं पिक्चर को जूम कर लूँगा।
अब मैं मिक्सचर ब्रश टूल सेलेक्ट करूँगा और इसका साइज़ मैं अपनी मर्ज़ी से आप अल्ट प्रेस करें और माउस में राइट क्लिक करेंगे और माउस को आप जिस तरह घुमाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का सर्कल छोटा बड़ा हुआ होता नज़र आएगा। तो इस तरह आप आपको जितना साइज़ चाहिए आपके ब्रश का आप उतना कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से फेस रिटच करता हूँ। फेस रिटच में आप हमेशा ध्यान रखें जहाँ पे आपका शेडो है, जैसे आप मेरी यहाँ तक इमेज शेडो में है और इससे आगे लाइट आ रही है तो लाइट वाले को आप लाइट वाली जगह पे मिक्स करें और शेडो यहाँ पे डल है वहाँ पे आप डल वाली जगह को डल ही जगह में मिक्स करें, नहीं तो आपकी फ़ोटो की लुक फुल ख़राब हो जाएगी। आपकी फ़ोटो में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो रीटचिंग एंड दूसरी कलर ग्रेडिंग। फेस रिटच होना सबसे अहम होता है। तो मैं जल्दी से फेस रिटच कर लेता हूँ। फेस रिटच करने के लिए आपने ब्रश को किस तरह इस्तेमाल करना है, इसके लिए आपने सिंपली ब्रश पे इधर माउस का लेफ़्ट दबाना है बटन और इस तरह आपने गोल सर्कल में ब्रश करना है इस तरह से। तो जल्दी से मैं फेस रिटच कर लेता हूँ। मैंने फेस रिटच कर लिया है। फेस रिटच करने के बाद अब हम इस लेयर को कंट्रोल ई प्रेस करके मर्ज कर देंगे। अब एक और कंट्रोल जे प्रेस करके मैं लेयर क्रिएट करूँगा और जाऊँगा एडिट में एंड देन क्लिक ऑन फिल और यहाँ से आप देखें कि आपके पास 50% ग्रे होना चाहिए। आप इसको ओके पर क्लिक कर दें और इसका ब्लेंडिंग मोड लीनियर लाइट पर कर दें ऐसे। अब जाके हम जाएंगे डॉज टूल को सिलेक्ट करेंगे और जहाँ पे भी आपकी लाइट आ रही है वहाँ पे हम इसकी ओपेसिटी कर देंगे अराउंड 5 तक और मैं जल्दी से डॉज कर लेता हूँ। डॉज आपने इस तरह करना है जहाँ पे भी, जैसे आप देखिए मेरे इस नोज़ पर बहुत ही मज़े की लाइट आ रही है तो अब मैं इस पर इस तरह कोई बार बार इस तरह करूँगा ताकि एक अमेजिंग सी लुक आ जाए। जहाँ पे भी आपकी लाइट आ रही है वहाँ पे डॉज अप्लाई करें, बहुत ही अमेजिंग एंड रियलिस्टिक टून क्रिएट हो जाएगी। तो जल्दी से मैं डॉज कर लेता हूँ। कर लिया है। तो अगर आपको लगे कि आपका कोई लाइट ज़्यादा लग रही है तो इसकी आप ओपेसिटी अपनी मर्ज़ी से कम कर सकते हैं। तो मैं अराउंड 40 रखता हूँ और कंट्रोल ई प्रेस कर लेता हूँ। तो हमारे बालों में बहुत ही अजीब सी टून आ रही है ग्रे टाइप, तो हमने बाल ब्लैक करने हैं। तो इसी तरह मैं एक और कंट्रोल जे प्रेस करके लेयर क्रिएट करूँगा और डॉज के नीचे बर्न टूल है, बर्न टूल को सिलेक्ट करें, आप अपनी मर्ज़ी से ओपेसिटी कर लें और इस तरह से आप जैसे इसके पे चलाएंगे ब्रश तो आपके हेयर ब्लैक्स होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने हेयर्स को ब्लैक कर सकते हैं। जो सा भी पार्ट आपका अपने शेडो डालना हो या किसी चीज़ को ब्लैक करना हो या वाइट करना हो तो आप डॉज एंड बर्न टूल की मदद से बआसानी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ब्लैक कर लिए हैं। तो मैं ये थोड़ी ओपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा लग रही है तो मैं ओपेसिटी कम कर दूंगा इसकी अराउंड 40 एंड देन प्रेस कंट्रोल ई। तो अब देखिए हमारी पहले पिक्चर कुछ इस तरह से थी, तो ये सब चीज़ें रिटच करने के बाद हमारी पिक्चर की लुक कुछ इस तरह हो गई है। अब मैं अगेन डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करूँगा और फिल्टर में जाऊँगा और देन क्लिक ऑन कैमरा फिल्टर। तो अगेन मैं इस पर एक नेचुरल ये फ़िल्टर अप्लाई कर दूँगा और अगेन कम टू कैमरा फिल्टर। अब मैं ब्राइट दोबारा से इसमें डाल दूंगा, अगेन प्रेस कंट्रोल शिफ्ट ए और अब मैं इसकी कुछ कलर ग्रेडिंग करूंगा अपने हिसाब से, या मेरे पास एक फ़िल्टर है मैं फ़िल्टर अप्लाई करता हूं। यहाँ से हम सॉफ्ट में इसको सिलेक्ट कर लेंगे और अगेन कम टू कंट्रोल शिफ्ट ए और अब मैं लास्ट अपना प्रीसेट अप्लाई करूँगा। मेरे पास ये प्रीसेट पड़ा है ग्रे एंड ब्लैक टून ग्रीन एंड ये मैं इस वजह से क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो अभी बहुत ही एक अजीब सी टून आ रही है, फेक टून आ रही है। तो मैं यहाँ से जाऊँगा मिक्सचर में और यहाँ से मैं रेड को बिल्कुल ज़ीरो कर दूँगा और ल्यूमिनस में भी रेड को ज़ीरो कर दूँगा। तो देखिए फाइनली कुछ इस तरह की लुक आ रही है। तो डिटेल में जाके मैं इसकी डिटेल थोड़ी बढ़ा दूँगा तो हमारे पास कुछ इस तरह की लुक आ रही है। तो अब देखें एक पर्पल शेड आ रहा है, तो पर्पल के लिए मैं भी आऊँगा कलर मिक्सचर में और यहाँ से मैं पर्पल को ज़ीरो कर दूँगा।
دیکھیں ہمارے پاس کچھ اس طرح کی ٹون آ گئی ہے نکل کر، اور سمپلی اب مجھے ادھر تھوڑی سی لائٹ چاہیے، یہاں پہ اسکائی آ رہا ہے، ادھر مجھے لائٹ چاہیے، تو لائٹ کے لیے میں یہاں سے ریڈیل فلٹر کو سلیکٹ کروں گا اور یہاں سے میں کچھ اس طرح سے لائٹ کریٹ کر لوں گا۔ تو یہ دیکھیں میری امیج پر بہت ہی عجیب سے کلر آ رہے ہیں کلوتھس پر، تو ان کو میں نوائز کلر ڈیٹیل میں آؤں گا اور کلر نوائز ریڈکشن کو زیادہ کر دوں گا، تو یہ کچھ اس طرح سے ہمارے کلرز کو کم کر دے گا۔ بہت ہی امیزنگ لک آ گیا ہے، اینڈ دین کلک آن اوکے۔ میں یہاں سے تھوڑی سی آپشن میں آ کے وٹنیج کو زیادہ کر دیتا ہوں، دین کلک آن اوکے۔ تو تو ہماری فائنل فوٹو ریڈی ہو چکی ہے۔ اب ہم نے اس کا لاسٹ ورک کرنا ہے ہیئرز پر۔ ہیئرز کے لیے کنٹرول شفٹ ایکس پریس کر کے آپ لیکوفائی ٹول میں آ جائیں گے، یہاں سے آپ نے فرسٹ برش کو سلیکٹ کر لینا ہے اور زوم کر لیں، کنٹرول پریس کر کے آپ اپنا باکس کریٹ کر کے زوم آن کر لیں اور یہاں سے آپ اپنا ہیئر سٹائل کریٹ کر اینڈ دین کلک اوکے۔ تو جی ہماری فائنل ریٹچ ہو چکی ہے۔ تھا فل ایڈیٹنگ کا لائیو پروسیس آل اوور ویو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس طرح کی مور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل JK ایڈیٹر کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور انفارمیٹیو ٹیوٹوریل میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔